पढ़ दो बेटा। हम कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे? 55 से हमें स्टार्ट करना था बेटा, क्लियर? फिफ्टी 54 तो किया है यार बेटा। प्रियांशी पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो आजकल बेटा, तो पहले भी नहीं करती थी वो तो। मैं तो सर हैं 54 तो मैं करवाया कल बेटा मैंने, ठीक है। इंडिकेट द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है? जीपी के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग कुछ तो भी था बेटा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ आता है बेटा? P&L में आता है, कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आता। और सेल का जो आइटम है किसका है बेटा? आपके पास ट्रेडिंग का है, तो ये भी गलत है। एक बात बताओ, सेल कैसे आती है? अगर मैं बताऊं, क्या जीपी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या इससे सेल आ जाएगी? आ जाएगी? कहाँ गई थी? ब्रेक 1 घंटे का लगते हो आप लोग? हो गया काम पूरा वो कि थोड़ा बाकी रह गया? So now the answer GP plus cost of goods sold is equal to operating expenses plus गलत बात, net profit plus cost of goods sold plus expenses is equal to sale is the correct बात। क्योंकि बेटा net profit में expenses माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी को अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। और जीपी के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास सेल्स आ जाएगा। हाँ, क्या क्या समझ में नहीं आया? मैंने बोला क्या पहले बताओ? ये पता बस सर से रोकेंगे, खत्म सर, नहीं आया या बेटा? देखो बेटा, ये हमारा ट्रेडिंग है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये सेल है और ये जीपी है। क्या मैं इन सब के बदले में एक नाम लिख सकता हूं जिसका नाम है COGS? तो COGS प्लस जीपी इजिकल टू सेल होता है या नहीं होता है? बहुत बढ़िया। पर क्वेश्चन में ये जीपी यहां पर आता है, तो क्या मैं जीपी अगर बात करूं, जीपी इजिकल टू क्या बेटा? सेल माइनस COGS इजिकल टू जीपी। आया ना? ये नहीं आया। तो बेटा यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस लिखा प्लस नेट प्रॉफिट लिखा, तो क्या दिस वन, क्या जीपी में से ये अगर माइनस कर दूं तो क्या एनपी आ जाएगा? तो अगर एनपी में ये दोनों जोड़ दूंगा जीपी आ जाएगा, और जीपी में अगर मैं ये जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा। नहीं आया अभी। तो अल्टीमेटली मैंने यही तो बोला, देखो ध्यान से पढ़ो बेटा, अगर ये जीपी ही तो यहाँ पर है तो अल्टीमेटली जो COGS है इसमें ये जोड़ दूंगा तो अल्टीमेटली सेल। आपके पास जीपी अवेलेबल नहीं, आपके पास ये है, ये है, ये है, तो तीनों को जोड़ दूंगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा? सेल। आंसर विल बी कितना बेटा? सी। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो। अब बेटा अभी इसी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बी, क्योंकि बेटा जीपी में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो ना जीपी में से ये माइनस किया तो अल्टीमेटली क्या आया? एनपी। तो यही तो आपका आंसर है। 56 का आंसर क्या होगा बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको डाउट हो सकता है बेटा, नोट्स किसका? ही नोट्स किसके? ठीक है, यहाँ से बता, if the purchase made during the year were rupees 60,000, the opening stock and closing stock 12,000, 9,000 respectively, the gross profit sale was 20%, the amount of GP for the year कितना होगा? डायरेक्ट सेल का 20% कर देंगे तो वो जीपी आ जाएगा, तो इसमें 60,000 का 12% कितना होता है? ठीक है, समझना बेटा। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक कितना? परचेज, सेल, क्वेश्चन मार्क, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 या 10,000? 9,000। अगर आपको जीपी पता लग जाए तो इनमें से ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपके पास ये भी नहीं है और आपके पास ये भी नहीं है, कैसे निकालेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़े ध्यान से। तो बेटा आपको ये पता है कि 20% ऑन सेल विल बी यूर प्रॉफिट, तो अगर यही परसेंटेज ऑन कॉस्ट मिल जाए तो काम बन जाए।
तो मैंने सिखाया आपको बेटा, अगर लेट एज्यूम सेल इज इक्वल टू कितना बेटा आपके पास 100, इसमें प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे कितना 20%, तो 80 विल बी योर क्या बेटा कॉस्ट। अरे हाँ है ना, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे हाँ है ना, जवाब दो। क्लियर? तो मैं बोलूंगा 20 आपने कमाया कितने पे बेटा 80 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन वी कैन से 25% ऑन सेल ऑन कॉस्ट। और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड एज क्या है आपके पास बेटा COGS। कितना है 72 माइनस 3 63,000। अरे हाँ है ना, अगर इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरी सेल निकल के आ जाएगी बेटा। सेल कितना परसेंट है 25%, 63,000 का 25% कितना होता है बेटा 15,750। तो क्या 78,750 विल बी योर क्या बेटा आपके पास सेल। जवाब दो, जवाब दो। ये सेल आ गया, क्वेश्चन सेल पूछा, सेल लिख दिया, ये 78,750 विल बी योर सेल। तो बताओ जीपी कितना, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू योर जीपी हाउ मच 50। अगर सीधे दिमाग लगाते हैं तो इसका भी आप 20% करते हैं तो भी इतना ही आएगा। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है बेटा। आ रहा है देखो आप लोग, क्यों सेल का 20% विल बी योर व्हाट जीपी। अरे हाँ है ना, नहीं आया समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 57 बेटा बोलो। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं बेटा, द ट्रायल बैलेंस बेड डेप्स रुपीज 5,000। बट ट्रायल बैलेंस बेड डेप्स कितने रुपए का है 5,000 रुपए का। इसका कितना इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट डबल इफेक्ट। सिंगल इफेक्ट कहां से आएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स अकाउंट के अंदर, नॉट पी एंड एल, नॉट पी एंड एल। आप बनाओगे पीबीडी अकाउंट, कितने रुपए का बेड डेप्स बेटा 5,000 का बेड डेप्स। आपके पास प्रोविजन फॉर बेड डेप्स का अमाउंट गिवन है कितने रुपए का बेटा आपके पास 3,000 रुपीज का। तो 3,000 रुपीज का हमने यहाँ लिख दिया। कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो इसका सिंगल इफेक्ट या डबल इफेक्ट बेटा बोलो, सिंगल डबल बेटा डबल। एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बेटा आपके पास बेड डेप्स 1,000 रुपीज का बेटा बोलो हाँ है ना, ये हमने 1,000 रुपीज यहाँ पे लिख दिया बोलो क्लियर। प्लस क्वेश्चन ने बोला कि हमें प्रोविजन फॉर बेड डेप्स इंक्रीज बाय 2,500 करना है। जितना आपके पास ओपनिंग था इससे 2,500 बढ़ाना है, तो क्लोजिंग कितना हो गया बेटा 5,500 रुपए का। बैलेंसिंग फिगर कितना आया मुझे बताऊं, 5 6 11 8,500। दिख रहा है ऑप्शन, क्वेश्चन में कौन सा था ये? अरे बेटा और कैसे लिखूं बेड डेप्स, ये बेड डेप्स ये रहा बेड डेप्स, कितने लिखूं इसके अलावा। अरे तो हाँ 6,000 प्लस 5,500 11,500 बेड डेप्स लॉस मतलब दिस वन समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब बेड डेप्स लॉस का मतलब कितना अमाउंट कहाँ शो करोगे पी एंड एल में। तो ये 6,000 मत लिख के आना बेटा, बेड डेप्स लॉस पूछे प्रोविजन कितना बनेगा, दिस विल बी एंट्री पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोल तो दो, झूठा मोटा हाँ बोल दो, पर हाँ बोल दो यार। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000, ओहो क्वेश्चन नंबर 59 तो मेरे को आता ही नहीं है, कौन बताएगा? अब है हाँ कौन बताएगा 59? 1,20,000 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और इस बार क्वेश्चन में लॉस गिवन है, प्रॉफिट गिवन नहीं है, लॉस गिवन है बेटा कि 1,20,000 रुपए मेरा COGS है, सुनो ना, और मेरा जीपी गिवन है कितना परसेंट बेटा 20%। एक बात बोलता हूं, सुनो 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 सुनो, जीपी कितना परसेंट गिवन है बेटा 20% ऑफ किसका, गुड्स का या सेल का? 25% ऑन सेल। तो ये प्रॉफिट का रेशियो है या लॉस का रेशियो? ग्रॉस लॉस का रेशियो है। ये पहली बार आपने सुना, बोलो हाँ है ना। तो बताओ सेल का अमाउंट कितना होगा, कैसे आया? कहाँ है
125 किया ही क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? सॉल्यूशन देखा है पीछे? सॉल्यूशन देखा है? अरे प्लीज बातचीत नहीं बेटा, बेटा बातचीत नहीं, प्लीज बातचीत नहीं। हाँ यस, और कौन बताएगा? यस बेटा, अभय के पीछे। आपका नाम? जयदीप बेटा। बोलो प्रिंस कहाँ गायब हो गए थे बड़े दिनों से यार? कौन से कॉलेज? क्वींस कॉलेज? क्यों 3 दिन लगते हैं क्या यार? कल नहीं थे, परसों भी नहीं थे आप तो। परसों और कल नहीं थे तो 2 दिन हुए ना। जामगेट गया था? क्या है जामगेट? मुझे समझ में नहीं आता। अरे क्या सीन देखना, कुछ भी तो नहीं है वहां पे। बहुत अच्छी जगह है। हाँ कोशिश तो करो यार बेटा। गलत गलत सलत जो बोलना हो बोलो। हाँ बेटा। यस। हाँ सेल्स। हाँ मुझे आता नहीं ऑनेस्टली, कोई समझाएगा तो समझा पाऊंगा, बाकी मैं स्किप कर दूंगा। मैं बोलूंगा मुझे भी नहीं आता। ठीक। हेलो। हाँ कैसे आया? हम्म। अरे प्लीज बातचीत नहीं, 1 मिनट। हाँ अरे प्लीज मनभाव, किसी को बोलने का मौका दिया करो। क्यों करते हैं? कॉस्ट निकालते हैं हाँ, तो प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। वो सिवा से कंसेप्ट है यार बेटा। हाँ
बताओ। हाँ हो सकता है, एक्स से भी हो सकता है। अब एक्स के रेफरेंस में क्यों पढ़े, जो पढ़ा वही पढ़ेंगे ना। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, क्या ये बात तो तय है? क्योंकि लॉस हो रहा है ये बात तो तय है, तो बट ऑब्वियसली कॉस्ट मेरी क्या होगी, ज्यादा होगी, और सेल प्राइस मेरी क्या होगी, कम होगी। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं सेल में अगर लॉस जोड़ दूं तो अल्टी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, तभी तो मेरा लॉस आएगा। अरे तभी तो मेरा लॉस आएगा ना, बाकी लॉस कैसे आएगा बेटा? बट मेरे पास लॉस का परसेंट गिवन है और सेल गिवन है या गिवन नहीं है? अच्छा सेल मेरे पास गिवन नहीं है, तो बेटा सेल लेट एज्यूम 100, लॉस कितना है 25% ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कितना बेटा 125। तो बट ऑब्वियसली बात है कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी 125 के बराबर है, मुझे सेल चाहिए बेटा, तो सेल कितनी होगी बेटा 100 मल्टीप्लाई में कितना है बेटा 1,20,000। करो कितना आ रहा है नालायक? ट्वेंटी 24 कैसे आएगा? तो बिना लेस किए बिना ऐड के लेके आ गया बेटा। क्यों हम ऐड करें क्यों लेस करें मुझे बताओ ना, आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा है क्या? देखो तो एक तरीका ही है, सीधी सी बात, आप परसेंटेज निकालो बेटा। तो बेटा सेल अगर मेरी 100 है तो लॉस मेरा कितना है बेटा 25 है, तो मेरी कॉस्ट कितनी है बेटा 125 है। तो 25 में लॉस कमाता हूं 100 पे मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25% बेटा बोलो। और 25 कमाता हूं 125 पे लॉस, दैट मीन्स कितना परसेंट 20% बेटा बोलो। अगर अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ता हूं तो मेरा क्या आता है बेटा सेल आता है, पर मेरे को तो इस बार क्या होगा लॉस की बात नहीं बेटा, कि मेरी सेल क्या है कम है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं लॉस को हटा दूं तो मेरी सेल आ जाएगी बेटा। तो बेटा बहुत सिंपल सा फंडा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी बेटा 1,20,000, लॉस कितना है 20% ऑन दिस वन, अल्टीमेटली कितना आया 96,000 विल बी माई सेल। ऐसा भी कर लो, ऐसा कर लो, जो सब वो कर लो, नहीं आया समझे बेटा तो बोलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60, नेट परचेज कितनी बेटा 36, नेट सेल कितनी है बेटा आपके पास 38, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपके पास बेटा 30, व्हाट विल बी योर? सीधी सी बात, सेल गिवन है सीओजीएस गिवन है, सेल में सीओजीएस को माइनस कर दो, दैट विल बी योर प्रॉफिट, दैट 1000 विल बी योर आंसर। अपन ने किया देखना बेटा, बस जहां आपने पूछा वहां तक है ना बेटा, उसके आगे क्यों नहीं कर पाई बेटा? टाइम नहीं मिलता है, क्या करते हो बेटा दिन भर, सब दिन भर पढ़ना रहता है ऐसा। तो आवाज इसलिए आज आई नहीं सर मैं, इसलिए मैं आज सुबह नहीं आ पाई, गलत बात है यार बेटा ना, मत करो ऐसा जो नुकसान चीज पहुंचे बेटा। हॉस्टल में रहती हो, गॉसिपिंग होती है बेटा वहाँ पे, इसका टाइम नहीं मिलता है, मिलता है गॉसिप करती हो क्लास वहाँ पे 100% बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ परचेज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, कैरीज इनवर्ड गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, सेल्स गिवन है, आपसे परचेज पूछा निकाल लोगे क्या है तो यार नहीं बताऊं, किया ही नहीं है बनना है। आंसर कितना है 1,15,120। सीधी सी बात कुछ समझ में है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंसिंग फिगर अपने आप निकल के आएगा बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, स्टॉक वाज नॉट टेकन 31 December 2005 but only on the first 7th of January 2016. The transaction from the 1st January 2016 to 7th of January 2006. Our sales are rupees 2,25,000, purchase आपके पास given है, closing stock given है, GP given है। अरे बट ऑब्वियसली बात इसका ओपनिंग हमारा क्लोजिंग बन जाएगा। अरे
इसका ओपनिंग हमारा क्लोजिंग बन जाएगा। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, आपके पास 31 तारीख का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, 31 दिसंबर का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास एक एक 6 लगाकर 7/1/2006 के बीच में जितना परचेज किया इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना सेल किया इसकी अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, जीपी अवेलेबल है, ये पता ये पता ये पता ये पता, बैलेंसिंग फिगर ये निकल के आ जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर अगर ये निकल के आता है तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कब का है, एक एक का, तो ये एक एक का ओपनिंग में 31 दिसंबर का क्या बेटा, क्लोजिंग। अरे हाँ या ना, तो बेटा सेल कितनी है, स्टॉक कितना, क्लोजिंग। क्या बात कर रहे हो यार, परचेज गलत तो नहीं हो आप लोग। जीपी कितना परसेंट गिवन है, 20% ऑन, सिर्फ जीपी का 20% गिवन है बेटा। भाई ध्यान रखना, जीपी का अगर परसेंट गिवन है ये किस पे है, सेल पे या कॉस्ट पे, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वी विल ऑलवेज अज्यूम ऑन सेल। क्लियर, सेल कितनी है, तो इसका 20% कितना होता है, 5000, 25 और 18 43 माइनस 20, 23 विल बी योर ओपनिंग स्टॉक। ये आपका ओपनिंग है, तो यही अल्टीमेटली क्या होगा, आपका क्लोजिंग बनेगा। बोलो हाँ है ना, आया आंसर बेटा आपके पास, बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 23 विल बी आंसर, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है बेटा। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो बेटा, बताऊं कैसे होगा, आओ कैलकुलेटर बेटा। सेल आपकी इनकम है और परचेज वगैरह सब आपके क्या बेटा, एक्सपेंसेस है, समझदा। इनकम को हम इनकम को प्लस मानना है या माइनस मानना है, प्लस। कैलकुलेटर पे आओ फटाफट से, एमआरसी मेमोरी रिकॉल करो फटाफट से बेटा। बेटा सबसे पहला सेल आपकी इनकम है, तो 23,000 एम प्लस। ओ सेल कितनी है, वापस करो, 25,000 आपकी सेल है, तो 25,000 एम प्लस करो। परचेज आपका खर्चा है, तो 15,000 को एम माइनस करो। स्टॉक क्लोजिंग है बेटा आपका, तो उसको तो एक्सपेंसेस का रिवर्सल होता है, ये तो एक्सपेंसेस कम करना, मतलब क्या करना, क्रेडिट करना है इसको, तो एक प्रकार से इनकम ही करो। तो 18,000 को एम माइनस, एम प्लस, और जीपी कितना गिवन है, 20%, सेल का 20% जीपी कितना है, 5,000 को डेबिट साइड में, तो एम माइनस मेमोरी रिकॉल आया 23,000, दैट विल बी आंसर। जरूर समझ में आया, तो कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सीधी सी बात है, एक नियम बना लो, डेबिट साइड को हम एम माइनस बोलेंगे और क्रेडिट साइड को हम एम प्लस बोलेंगे, बात खत्म बेटा। जीपी किधर आता है, डेबिट साइड में, तो एम माइनस। बेटा बोलो हाँ है ना। और जब मैं यही बात करता हूँ रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, आपके पास इनकम के बारे में और बात करता हूँ, तो सेल क्रेडिट साइड में आता है, तो एम माइनस प्लस, स्टॉक एम प्लस, परचेज एम माइनस, बचा बैलेंसिंग फिगर का जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर 33.33% है, ये नहीं बताऊंगा चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 बताऊं क्या, general manager get 1/4 of commission after charging such commission and also after charging commission of work manager, which is 10% of profit after charging such commission. General manager get 1/4. कैलकुलेटर
देखिएगा बेटा आप लोग, आपके पास ठीक है, आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है कितने रुपए का बेटा? आपके पास 2200 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? इसमें से आपको कमीशन देना है किसको बेटा? जनरल मैनेजर को। पर जनरल मैनेजर का जो कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आफ्टर दैट मीन्स 1/4 बोला। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो बेटा जनरल मैनेजर का कमीशन कितना परसेंट है बेटा? 25%। एक बात करते, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है और हमें जनरल मैनेजर को कमीशन देना है कितना परसेंट? 25% ऑफ प्रॉफिट। बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसका कमीशन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 25%। एंड क्या लिखा है बेटा? एंड ऑल्सो आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर। जो आपके यहाँ पे वर्क, ये जो प्रॉफिट आएगा, ये 25% जो प्रॉफिट है, ये आफ्टर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन, इसका कमीशन माइनस होने के बाद। एंड ऑल्सो आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर विच इज 10% ऑफ नेट 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब एक मैनेजर है, मैनेजर का कमीशन माइनस होने के बाद, इसका कमीशन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 25%, और मैनेजर का कमीशन कितना होगा? 10%, इसका भी कमीशन होने के बाद। तो बेटा आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है कितना बेटा? 2200। इसमें से मैनेजर का कमीशन माइनस हो जाएगा और खुद का कमीशन माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका कितना परसेंट बेटा? 25%। सबसे पहले तो बेटा हमें नॉर्मल मैनेजर का कमीशन माइनस करना है बेटा। वो कितना परसेंट है बेटा? 10%। वो भी क्या? आफ्टर। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर में आप लोग रटा हुआ है, डिवाइड बाय कितना बेटा? 110 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना है? 200 रुपए। ये प्रॉफिट जो 2000 रुपए का है, इसमें मैनेजर का कमीशन माइनस हो चुका है, पर जनरल मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ। जनरल मैनेजर का कमीशन भी माइनस होना चाहिए। उसके बाद जो पैसा आएगा उसका कितना परसेंट बेटा? 25%। तो ये भी 25 डिवाइड बाय कितना बेटा? 125 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा आपके पास? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें क्या क्या पूछ सकता है बताओ? मैनेजर का कमीशन कितना? 200। जनरल मैनेजर का कमीशन कितना बेटा? 400। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन 600। नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर 2000। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल मैनेजर कमीशन कितना? 1600। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखें बेटा। बोलो हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं बेटा, कल सभी लोग मॉड्यूल लेके आएंगे बेटा, है ना? टाइमिंग में ग्रुप पे अपलोड ग्रुप पे मैं बता दूंगा कल बैच किस टाइम पर और किसकी बैच है कल। ठीक है, सर ने टाइम बताया कुछ? ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, गिवन द कैपिटल रुपीज 5 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख, इनकम ड्यूरिंग द ईयर बेटा 3,30,000, एक्सपेंसेस कितना बेटा? 140। तो टोटल अमाउंट ऑफ असेट्स कितना? बहुत सिंपल से सीधी सी बात, हम जब बात करेंगे सुनो ध्यान से, इसको बैलेंस शीट पे सॉल्व एक बार यहाँ बताता हूँ, फिर बताऊंगा आपको कैलकुलेटर पे बेटा। जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो कैपिटल कितने रुपए की है बेटा? 5 लाख। क्रेडिटर्स कितने रुपए का है बेटा? क्रेडिटर्स प्रॉफिट कितना है बेटा आपके पास? 90,000। अरे हाँ है ना, क्यों 3 लाख? ओह 1,90,000। क्यों 340 का आपकी सेल है बेटा? बोलो। और 140 का क्या है बेटा? खर्चा। तो इनकम कितनी हुई? 190। अरे 190 प्लस 1 लाख 2,90,000 प्लस 5 लाख 7,90,000। आंसर कितना आएगा आपके पास? कि जितनी असेट्स होती है उतनी ही क्या होती है बेटा? लायबिलिटी। और जितनी लायबिलिटी होती है उतनी क्या होती है बेटा आपके लिए? असेट्स।
अरे हाँ है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 66 बना है नहीं बना? देखो बेटा, एक बात मुझे बताओ आप लोग, अगर आपकी सुनो सुनो सुनो, अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल, सुनो ध्यान समझना, आपकी जो भी कैपिटल होती है, इस कैपिटल में आप क्या क्या करते हो? ड्राइंग्स को माइनस करते हो, प्रॉफिट को, लॉस को, और कुछ एडिशन किया तो एडिशन मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस। इससे जो कैपिटल आती है, इस कैपिटल को आप क्या बोलते हो बेटा? क्लोजिंग या ओपनिंग? ये क्या हुई? ओपनिंग। अब समझना बेटा, कभी कभी ऐसा होगा, इतने उठापटक नहीं होते, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल होती है बेटा, उसमें आप प्रॉफिट को क्या करते हो? ऐड करते हो। इससे क्या रहती है आपके पास? क्लोजिंग। तो अगर कभी आपके पास ओपनिंग 50 गिवन है, क्लोजिंग 70 गिवन है, ड्राइंग्स की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात, दोनों का डिफरेंस अल्टीमेटली क्या होगा आपके लिए? प्रॉफिट या लॉस। बट अगर मैं यही बोल दूं ये 42,000 से प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितने से लॉस? 8,000 से लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर। अब इसी प्रकार से अगर तो क्वेश्चन में आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है था? 66। गिवन दैट द ओपनिंग कैपिटल 5,000, क्लोजिंग कैपिटल 6,000, ध्यान समझना, और ड्राइंग्स क्या है आपके पास बेटा? 1,000। न्यू कैपिटल इन्वेस्ट कितना है? कितना प्रॉफिट आपने इस साल कमाया? क्या ये निकाल के बताऊं क्या? क्या सभी को आया है बेटा? आंसर कितना है इसका? बी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन द कैपिटल ऑफ द एंड 1,50,000, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 75,000, और कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना आपके पास? 20,000, कैपिटल विड्रॉ कितना बेटा? 25,000। आंसर कितना आएगा? 80,000। बेटा बोलो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात, इस इन क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो ना? ठीक है। इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 7,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 5,000, ड्राइंग्स 8,000, लॉस 10,000, कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बनेगा इजीली। कराऊं क्या बोर्ड पे? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी है। Assets of the business 21,315 and the liability कितना बेटा? 4120. What is the amount? Balancing figure 21,315 minus 4120. Answer will be कितना? 17,195. A person started with the cash rupees 22,000, stock 3,000. बेटा ये दोनों चीज क्या है? कैपिटल है या क्या है? इतने 22,000 का पैसा लगाकर 3,000 रुपए का स्टॉक लगाकर आपने बिजनेस शुरू किया, तो बताओ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल कितनी थी? 25,000। ठीक है। During the year, he made the profit rupees 6,000. तो ये ऐड होगा या लेस होगा? ऐड. His creditors were paid rupees 5,000 for the office furniture supplied. He goods taken for rupees 3,500 for daughter's wedding. तो ये लेस होगा ऐड होगा? लेस होगा। Gross assets कितने रुपए की है बिजनेस की? देखो बेटा, 22 plus 3 25, 25 plus 6 31, 31 minus 3,500, 31 minus 3,500, 27,500। क्लियर? सर इस 4500 का कुछ भी नहीं होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द ग्रॉस प्रॉफिट, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बेटा? 1,20,000 रुपए। जीपी कितना होगा? 1,20,000 का 25% लगा दो। आंसर बी। किसके नोट से बेटा ये? आपके? होमवर्क करती नहीं हो बेटा। लो पेंसिल। इसका आंसर क्या 30,000 आंसर है इसका? बताऊं कैसे आया? बताना है? अरे सेल पे 20% तो कॉस्ट पे कितना? 25%। 25% कॉस्ट विल बी योर प्रॉफिट। प्रीपेड रेंट शोन इज क्या बेटा? करंट असेट्स। ओपनिंग स्टॉक 8,500 का, परचेज 30,700, डेट एक्सपेंसेस 4,800, इन डेट एक्सपेंसेस 5,200,
एंड क्लोजिंग स्टॉक 9000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5200। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करोगे क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे बेटा? 8500 बेटा बोलो, प्लस 30700 प्लस 4800, 35000 सभी का आया। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फालतू भी दे रखा कंफ्यूज करने के लिए, इसे कंसीडर हम नहीं करेंगे। एक कंपनी विश टू अर्न 20% मार्जिन ऑन द सेलिंग प्राइस, तो बताओ कॉस्ट पे कितना होगा? 25%। बड़ा बोलो, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी अपीयर बैलेंस शीट में ही आएगा, फिर ट्रेडिंग में नहीं आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्क्रैप का सेल किया ना, गुड्स का सेल नहीं किया, इसलिए कहाँ जाएगा? P&L में। बोनस गिवन टू एम्प्लॉइज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 78, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज लेस गिवन है, जीपी भी गिवन है बेटा 20% ऑन सेल। तो बताओ सेल कितनी है बेटा? 1,33,750 करके बताऊं क्या? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं? बताना है? कर लेंगे। अब कब करोगे? कैपिटल इंट्रोड्यूस बिगिनिंग ऑफ द ईयर बाय राम 40,000 रुपीज, द फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,000, ड्रॉइंग्स 200 रुपीज पर मंथ, क्लोजिंग कैपिटल 53,600। तो बताओ प्रॉफिट कितना है? देखो बेटा 40,000 रुपए तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था, 1,000 रुपए आपने और इंट्रोड्यूस किया बेटा, और 1,200 रुपए पर मंथ है, तो साल भर का कितना हुआ बेटा? 2,400 रुपए लेस करेंगे, 200 रुपए पर मंथ है ना, तो साल भर कितना हुआ? 2,400 रुपए। बेटा बोलो, 2,400 को लेस करेंगे, उस फिगर को कंपेरिजन कर लेंगे 53,600 से बेटा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, वो प्रॉफिट या फिर क्या आएगा? लॉस। मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट आ रहा है, वो भी कितने का? 15,000 रुपए का। एम आई राइट? प्रोविजन इज क्या बेटा? चार्ज ऑन प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज ऑन प्रॉफिट। सन्डी डेटर्स आपके पास 55,500 के थे, फर्दर बेड डेट्स हुए 200 के। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना बनाया आपने बेटा? 2%। प्रोविजन कितना बनाया? 2%। ठीक है, ये कुछ ये पॉइंट नया है आप लोगों के लिए, देखिएगा आप लोग बेटा। इसमें क्या है? 5500 का आपके पास, 55,200 का आपके पास क्या है? 200 का बेड डेप्स हुआ, बचा कितना बेटा? 5500 रुपए का, 55,000 का, और प्रोविजन कितना बनाया? 5%। कितना होता है? कितना आएगा? कितना आ रहा है बेटा? 53,900। अरे हाँ है ना। और इसके बाद बनाना है कितना परसेंट बेटा? 2%। कितना होता है इसका 2%? 59,900 का 2% कितना है? 10। इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो नोट्स में पीछे आंसर क्या है इसका? 81 ए, ये तो सही आंसर है। मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? मतलब हमें इतना डिस्काउंट देना होगा, तो डिस्काउंट किसको देंगे? अच्छे व्यक्तियों को, खराब व्यक्तियों को? अच्छे व्यक्तियों को। 55,000 रुपए का टोटल, 55,200 का आपके पास डेटर्स था, उसमें 200 तो डूब गया, बचा कितना? 55,000। इसमें से भी संभावना इतना और डूब जाएगा, तो बचा इतना, इतने वेल डेटर्स। ये व्यक्ति पैसा टाइमली देंगे तो इनको हम डिस्काउंट देंगे, कितना परसेंट? 2%। तो 53,900 का 2%, 1045 विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सेल गुड्स एट 33% above cost. His sale were 10,20,000 during the year. बेटा सेल गुड्स एंड 33% above cost, 33.33 कॉस्ट का या सेल का? कॉस्ट का। गुड, कॉस्ट का है बेटा। बेटा बोलो, हमने सेल किया 10,20,000 रुपए, मतलब जितनी मेरी कॉस्ट होगी, कॉस्ट में हम 33.33 हमने ऐड करके माल बेचा होगा। तो लेट एज्यूम अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपीज है तो प्रॉफिट मेरा 33.33 है, तो 133.33 इज माई क्या बेटा? सेल। तो 33.33 डिवाइड बाय कितना? 133.33 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच परसेंट? लो ना,
क्या अंश इसका? क्यों? क्वेश्चन में कौन सा था? 5%। तो 5% कितना है? आई एम सो सॉरी, 27। फिर कितना आया? 52,000। इसका 2% कितना आ रहा है? तो फिर आंसर किसने बोला सही है? तो आंसर गलत आया होगा फिर तो। अब आया समझ में बेटा? क्लियर? अभी तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 82। He sold damaged goods for rupees 20,000 costing rupees 30,000. His sale includes 10,20,000. ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? देखो बेटा, जनरली हम जो गुड्स बेचते हैं सबसे पहले इसका रेशियो निकाल के बताओ कितना है? 24.999 समझ चल रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है 24.998। अब एक बात समझना, 10,20,000 रुपए में से कुछ गुड्स ऐसा है जो 30,000 में बेचा, तो बचा हुआ गुड्स कितने का हुआ बेटा? 9,90,000। क्या है पॉइंट? सभी को अच्छे से क्लियर है? 9,90,000। क्या है पॉइंट? सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, बड़ा ध्यान समझना। इसके ऊपर तो ये परसेंट लगेगा, इससे परसेंट लगेगा नहीं, इसमें 10,000 का प्रॉफिट आएगा बस। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 20,000 का माल हमने कितने में बेचा है बेटा? 30,000 में, तो इस पे 10,000 का प्रॉफिट है। और ये 30,000 की सेल इस 10,20,000 के अंदर इंक्लूडेड है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है 10,20,000 की हमारी सेल हुई है। However, he sold damaged goods for rupees 20,000 costing। ओहो, आई एम सो सॉरी यार बेटा, आई एम सो सॉरी, गलत मैंने बोला, गलत मैं हूँ बेटा। हमने 30,000 का, हमने 20,000 में माल बेचा जिसकी कॉस्ट कितने रुपए की थी, तो 20,000 में हमने सेल किया इसको, तो बेटा इससे मुझे 10,000 का क्या हुआ? लॉस। प्लस बता कितना बेटा? 10 लाख। बेटा बोलो, 10 लाख का माल हमने, तो 2.5 लाख का इसमें प्रॉफिट है। अरे हाँ है ना? प्लस ये तो 2,40,000 का आंसर आ रहा होगा नोट्स में, देखो बेटा। इसका आंसर 250 है, क्या देख रहा बी पीछे? 82 का आंसर ठीक है। सुनो ध्यान से बेटा, एक काम करो, इस रेशियो का एग्जैक्ट, ये रेशियो एग्जैक्ट 25% आएगा। बताऊं कैसे? 33 5 टाइम्स करो, डिवाइड बाई 133.33 मल्टीप्लाई बाई 100 करो, 25% आ रहा है। 10,20,000 के अंदर कुछ माल एबनॉर्मल सेल है या नॉर्मल सेल है? एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल कितनी? 20,000। और इसकी कॉस्ट कितने रुपए की है? 30,000। तो ये हटा दिया, बचा कितना बेटा? 10 लाख। 10 लाख पे 25% लगाया तो कितना है? 2,50,000। ये प्रॉफिट है, ये एबनॉर्मल सेल है बेटा। एबनॉर्मल सेल आपका लिख लो, गलती हो गई मुझसे बेटा। एबनॉर्मल सेल जीपी में एडजस्ट करेंगे तो नेट जीपी कहलाता है, बट आप समझ लो ये 10,000 का जो लॉस है, ये लॉस आपके नेट प्रॉफिट में से क्या होगा बेटा? ये 10,000 का लॉस आपके लिए P&L में ट्रांसफर होगा, जीपी से एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है बेटा आपके लिए। और एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट किससे होगा? P&L में जाता है या जीपी में जाता है बेटा? P&L में। क्यों? जो हमने जो सेल किया है, देखो ना बेटा, अगर हम देखना, आप लोग जब कभी भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ध्यान समझना, आप यहां से गुड्स की कॉस्ट बाहर निकाल देते हो, और इस गुड्स की कॉस्ट को आप ट्रांसफर कहां पे करते हो बेटा? ट्रेडिंग या P&L में? P&L। और रिगार्डिंग में कुछ कंपनसेशन मिल गया तो उसको यहाँ इनकम रिकॉर्ड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली लॉस कहां होगा बेटा आपके पास? P&L। हैंस जब मैं बात समझ में नहीं आ रही है, ध्यान समझो बेटा,
एक बात बताओ, नॉर्मल अगर आपके पास बिजनेस में कुछ भी डैमेज होता है तो लॉस नॉर्मल होता है या एब्नॉर्मल होता है? किसी भी लॉस को हम नॉर्मल लॉस मानते हैं या एब्नॉर्मल लॉस? एब्नॉर्मल। एक बात बताओ, अगर आपके बिजनेस से कुछ भी लॉस होगा, से एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास सेल गिवन है और हमारे पास परचेज गिवन है। परचेज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं, ये गिवन है। तो छोड़ो 1 मिनट के, चलो 1 मिनट के लिए आपके यहाँ से 30,000 का माल एबनॉर्मल हो गया, डैमेज हो गया, तो ये लॉस है या नहीं है बेटा? लॉस। तो उससे हम 30,000 का कॉस्ट का माल यहाँ से बाहर निकाल दें। बेटा बोलो, ये कॉस्ट कहाँ जाता है? P&L में। मानते हो इस बात को? अगर इंश्योरेंस कंपनी से इसके बदले में क्लेम मिलता है तो उस क्लेम को हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। इसको हमने कितने में बेचा बेटा? 20,000 से। तो 10,000 का अल्टीमेटली देखो, 30,000 हमने डेबिट किया, 20,000 हमने क्या किया? क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ? 10,000। 10,000 का लॉस डेबिट कहाँ हो रहा है? P&L में, ट्रेडिंग में? P&L। ठीक है, तो बेटा ये 10,20,000 में हमने कुछ आइटम सेल किया, इसमें से एबनॉर्मल सेल भी इसके अंदर क्या है बेटा? आपके लिए इंक्लूडेड है। कितने की सेल है बेटा? वो 20,000 रुपए की। तो बताओ आपके नॉर्मल सेल कितनी हुई बेटा आपके पास? 10 लाख की। इस पे नॉर्मल जीपी रेशियो लगा दो, दैट विल भी क्या आएगा आपके पास? नॉर्मल जीपी आपके पास आएगा। और ये 10,000 का जो लॉस दिख रहा है, ये लॉस इससे एडजस्ट नहीं होगा, ये लॉस कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा और नेट प्रॉफिट में से क्या होगा? एडजस्ट होगा। कैसे? 30,000 का माल हमने यहाँ से निकाला, हमने ट्रांसफर कहाँ किया? यहाँ। कितने में? इसके बदले में कितना पैसा मिला बेटा? 20,000 रुपए। ये जाएगा आपके लिए एबनॉर्मल इनकम है बेटा, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो नेट एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ आपके पास? 10,000 का आपका लॉस होगा और ये लॉस कहाँ जाएगा? P&L में। अरे यार, क्या समझ में आया पॉइंट? ये क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था अपनी? 80। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड but not due till the date of final account is a contingent liability। समझते हो इस बात को? इसका आंसर को डी आ रहा होगा। फुटनोट क्या होता है मैंने बताया था बेटा, बैलेंस शीट के नीचे जो हम जो लिखते हैं ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फुटनोट बोलते हैं। बेटा इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कौन देगा? 83 का डी आंसर। कोई समझा पाएगा इसको? 83 के डी पॉइंट को समझा पाएगा? एक काम करते हैं, कितने क्वेश्चंस बाकी हैं बेटा अभी भी? 117, करीबन क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बाकी है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे बेटा। इसका लॉजिक सोच समझ के आना बेटा कि ये कंटिजेंट लायबिलिटी क्यों है। हाँ नहीं, सोच के आना बोला है मैंने बेटा, अभी नहीं बेटा, अभी जल्दी छोड़ रहा हूँ बेटा, बिकॉज ऑफ जल्दी के सर आगे होंगे बाहर बेटा, इसलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।